નમસ્કાર। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7 ઘરે શીખીએ હિન્દી અંક 3ની ચર્ચા કરીશું। 1 हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी कविता श्री विनय चंद्र मोदगल्य ने लिखी है। यह कविता भारत देश में विविधता में एकता के महत्व को दर्शाती है। इस कविता को सुनने के लिए दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें, इस काव्य को कंठस्थ करें। तो तमे तमारा घरे शीखीएना अंकमां जे अहींया क्यूआर कोड आपेलो छे ए मोबाइल में स्केन करी अने आ हिंद देश के निवासी काव्य सांभळी शकशो अने सांभळी राग साथे आपे कंठस्थ करवानी छे। त्यारबाद प्रवृत्ति 1 चलो भारत को जाने। नीचे आपको भारत के अलग अलग राज्यों के लोगों के वेशभूषा दी गई है। आपको ये किस राज्य की है यह पहचानना है और उस राज्य के बारे में जानकारी लिखनी है। तो अहींया जे चित्र आपेला छे एने આપણે એ વેશભૂષાને આધારે ઓળખવાના છે કે કયા રાજ્ય સાથે સંકળાયેલા છે અને એ રાજ્ય વિશે થોડીક જાણકારી આપણે લખવાની છે। તો અહીંયા જે પહેલું ચિત્ર દેખાય છે તે ગુજરાતનું છે, ગુજરાતની વેશભૂષા છે। તો એના વિશે આપણે જોઈએ। गुजरात राज्य की मुख्य भाषा गुजराती है। गुजरात राज्य का लोक नृत्य गरबा है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात राज्य की मुख्य नदी नर्मदा, तापी और साबरमती है। 5 गुजरात राज्य में सबसे बड़ा बंध सरदार सरोवर बंध है। सरदार सरोवर बंध के पास सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा है। आ चित्र આપણે જોઈએ છીએ એ વેશભૂષા છે પશ્ચિમ બંગાળની। તો એના વિશે આપણે જોઈએ તો पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्य भाषा बंगाली है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का त्यौहार बड़े धामधूम से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। क्रिकेट और फुटबॉल यहाँ के लोकप्रिय खेलों में से है। इसके पड़ोसन में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार है। जे वेशभूषा है ये पंजाबनी है। तो एना विषय આપણે જોઈએ। पंजाब राज्य की मुख्य भाषा पंजाबी है। कृषि पंजाब का सबसे बड़ा उद्योग है। पंजाब भारत का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक राज्य है। लुधियाना पंजाब राज्य का सबसे बड़ा शहर है। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। आगळ જોઈએ तो आ वेशभूषा છે એ મહારાષ્ટ્રની છે। तो महाराष्ट्र विषय આપણે જોઈએ तो महाराष्ट्र राज्य की मुख्य भाषा मराठी है। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गणेश उत्सव महाराष्ट्र का मुख्य त्यौहार है। लावणी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगळ જોઈએ तो आ नागालैंड છે એની વેશભૂષા છે એવું આપણને લાગે છે। તો એના વિશે જોઈએ। नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा है। दीमापुर नागालैंड राज्य का सबसे बड़ा शहर है। नागालैंड राज्य की मुख्य भाषा अंग्रेजी और नागामिल है। नागालैंड भारत के पूर्व दिशा में है। नागालैंड में मोआसू त्यौहार, शेकेरेन त्यौहार, बांस दिवस समारोह जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। आगळ જોઈએ तो आ जम्मू काश्मीरनी वेशभूषा આપણને લાગી રહી છે। तो जम्मू काश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू काश्मीर राज्य की मुख्य भाषा कश्मीरी है। यह स्थित वैष्णो देवी तथा अमरनाथ की गुफाएं हिंदुओं के अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थों का केंद्र है। जम्मू और कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे हिस्सों में स्थित है। यहाँ के सेब और केसर बहुत प्रसिद्ध है।
પુનરાવર્તન। તો અહીંયા તમને જે આ ફકરો આપવામાં આવેલો છે એને તમારે સારા અક્ષરે, સુંદર અક્ષરે લખવાનો છે। આગળ જોઈએ। प्रवृत्ति 2 संज्ञा पहचानिए। निम्नलिखित संवाद को ध्यान से पढ़े और व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचाने और लिखे। तो सबसे पहले हम इस संवाद को पढ़ते हैं। अनुज, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मैकडोनाल्ड का बर्गर मंगा दो। माँ, अनुज, कल तुमने पिज़्ज़ा खाया था और सुबह मैगी। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि यह कूड़ा अर्थात जंक फूड है, इसे नहीं खाना चाहिए। अनुज, माँ पिज़्ज़ा तो कल अक्षत के जन्मदिन की पार्टी में खाया था और मैगी भैया ने बनाई थी। माँ, पर गया तो तुम्हारे पेट में ना, नुकसान तो तुम्हारा हुआ ना। जानते हो ये सब चीज़ दिल को कमज़ोर करती है, साथ ही शरीर को मोटा करती है और न जाने कितनी बीमारियों को जन्म देती है। तुम अपने शरीर को ऐसा करना चाहोगे? अनुज, सॉरी माँ, अब मैं जंक फूड नहीं, केवल हरी सब्जियाँ खाऊंगा। माँ, शाबाश मेरा अक्लमंद बेटा। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हम अनुज, मैकडोनाल्ड और अक्षत ये 3 हम पहचान सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में अनुज, मैकडोनाल्ड અને અક્ષત આ 3 આપણે લખવાની થશે। આગળ જોઈએ। પ્રવૃત્તિ 3 मुहावरो अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 1 मार खा जाना, तो एनो अर्थ थशे नुकसान होना। वाक्य में प्रयोग, भारी बारिश की वजह से रामू भाई अपने खेत में मार खा गए। 2 कोई चारा न होना, इसका अर्थ होगा कोई उपाय न होना। वाक्य प्रयोग, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तुम्हारे पास पढ़ाई के सिवा कोई चारा नहीं है। 3 आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे काम करना। वाक्य में प्रयोग, जज साहब ने न आव देखा न ताव और निर्दोष को सजा सुना दी। 4 हड्डी पसली एक कर देना, इसका अर्थ है बहुत पिटाई करना। वाक्य प्रयोग, चोर को चोरी करते हुए देखकर सारे इलाके के लोगों ने उसकी हड्डी पसली एक कर दी। प्रवृत्ति 4 निम्नलिखित शब्दों को समानार्थी शब्दों को योग्य जोड़ी में जोड़े। अतिथि तो मेहमान, अरण्य तो जंगल, आज्ञा नु समानार्थी थशे आदेश, अनुपम तो निराला, अहंकार तो घमंड, आनंद तो हर्ष, अनाज तो धान्य। तो इस प्रकार आपको समानार्थी शब्द की योग्य जोड़ी जोड़नी है। प्रवृत्ति 5 नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके फिर से लिखे। तो अहींया तमने जे वाक्यो आपवामां आवेला छे एमां योग्य जग्याए विराम चिन्ह मूकी अने फरी वखत ए वाक्य तमारे लखवाना छे योग्य विराम चिन्ह साथे। ए सभी नारे लगाने लगे महात्मा गांधी की जय। तो सभी नारे लगाने लगे महात्मा गांधी की जय। जाओ इन्हें इनका घर दिखा दो, तो जाओ इन्हें इनका घर दिखा दो। सी नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। डी वह योग्य, सुशील, मिलनसार है परंतु थोड़ा सनकी है। तो वह योग्य, सुशील, मिलनसार है परंतु थोड़ा सनकी है। ई उसे रोको मत जाने दो। आ वाक्य में आपणे अल्पविरामनो उपयोग करी अने बे रीते आपणे एने दर्शावी शकीशुं। 1
ઉસે રોકો મત જાને દો અને 2 ઉસે રોકો મત જાને દો. તો આ રીતે તમારે યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન છે એ સાથે વાક્યને ફરીથી લખવાના છે.